नमस्कार साथियों। गांव की जिंदगी एक चैनल की शुरुआत कर रहा हूं। उसमें मैंने सोचा कि सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाए तो हमारे साथ ही आए हुए थे। छत्तीसगढ़ ये रहते हैं जितेंद्र भैया, बचपन के साथी, हमसे मात्र 6 महीने छोटे हैं। हम लोग साथ में पढ़े, साथ में खेले, जीवन भर का साथ रहा है अभी तक। बीच में कुछ पंगे हुए थे, लेकिन तो जीवन भर का साथ एक छोटे मोटे पंगों से खत्म नहीं हो जाता। हमारे बच्चों को भी ये सीखना पड़ेगा कि जो बचपन की दोस्ती होती है, बचपन का साथ होता है, वो बहुत नसीब से मिलता है। और गांव के लोग जो एक दूसरे के साथ रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ दौड़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं। हम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं। आज गांव में क्या स्थितियां हैं, गांव के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ लोग शहर में चले जाते हैं पलायन करके। जीवन जीने के लिए जरूरी है कि कमाना भी पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो अपने घर परिवार से दूर शहरों में रहते हैं, उनकी जिंदगी और गांव की जिंदगी के विषय पर चर्चा करने के लिए, और आज से कुछ समय बाद भी इस वीडियो को देखा जाएगा तो हम लोग सोचेंगे कि आज की जो स्थिति है 2026 में, आज खिचड़ी उचड़ी मना लिए हम लोग। तो सबसे पहले इनका परिचय देना चाहूंगा कि नाम है जितेंद्र यादव, और ग्राम इटौरा चौबेपुर के निवासी हैं। मऊ जनपद में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से आता है। कम उम्र में शादी हो गई। शादी कब हुई भैया? 20 साल की उम्र में। 2000 सन बता दीजिए। सन 2009 में। 2009 में शादी हुई, यानी मुझसे मेरे हम उम्र हैं, और मुझसे मेरी शादी 2017 में हुई है। तो 7 एक 8 8 साल पहले ही शादी हो गई। कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ आ गया कि हाँ, मजबूरी में जीवन यापन करने के लिए, परिवार का पेट भरने के लिए, बच्चे भी कम उम्र में हो गए तो उनकी भी जिम्मेदारियां सर पर आ गई। तो ये सब चीजों की जिम्मेदारियां निभाने के लिए इनको घर छोड़ करके कम उम्र में ही कमाने जाना पड़ा। ग्रेजुएशन करने के बाद हम्म। जाना पड़ा। शहर के जिंदगी और गांव के जिंदगी में तो का अंतर दिखाई देला, बतावा। शहर और गांव में बहुत अंतर है। जैसे में कुछ अंतर समझ में आवेला। गांव में आजादी है। आजादी। शहर में आदमी गुलाम जैसे रहता है। शहर में आदमी गुलाम जैसे तो रहता ही है। और एक सीमित जगह में उसकी हम्म। जिंदगी बीत जाती है। हम्म। तो समझ जाइए, एक रूम से लेकर, चाहे एक घर से, छोटे से घर से 2 BH चाहे कोई भी हो, हम्म। और सीधे कंपनी, चाहे कोई गवर्नमेंट भी जॉब कर रहा है, उसके हम्म। मतलब ड्यूटी से आओ, फिर सीधे अपने मतलब रूम पे आओ, खाना बनाओ, हम्म। खाओ, चाहे बीवी बच्चे तो उनके साथ थोड़ा टाइम दो, फिर चले जाओगे ड्यूटी। हम्म। उधर जो जाओगे तो कहीं ऐसी हवा नहीं मिलेगी, गांव जैसी हवा जो है। ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं। हम्म। हाँ, यहाँ गांव का में, हाँ, वातावरण भी जैसा नहीं कि मिलेगा। गांव में देखने में आता है कि गांव में अगर आपको बोरियत फील नहीं होगी, कहीं भी और बैठे हैं, 4 लोग आपको जरूर मिल बोर लग जाएंगे रहा है, आपको। कहीं निकल लीजिए, 4 लोग हम्म। मिल जाएंगे। हाँ, जो आपको जान रहे होंगे और आप उनको जान रहे होंगे। हाँ, शहर में जाएंगे तो आपको परिचय देना पड़ेगा कि हम फला है, फला जगह रही परिचय देना पड़ेगा, और टाइम का अभाव है शहर में। हाँ। सब अपने आप में लोग बिजी रहते हैं। यहाँ है, गांव में जो है बहुत अभी सुविधा है। हम्म। अब बस समझ जाइए कि अभी आपको शुद्ध हवा लेना है तो थोड़ी दूर निकलोगे आप। हम हम्म। लोग जैसे निकल गए इधर नदी किनारे साइड आ ये गए तो तो शुद्ध रही जैसे वातावरण। कि गांव की बात। कुछ अपने बारे में बताइए, जैसे कि जो मैं नहीं जानता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं जिस समय बाहर था, मैं आपकी शादी में भी नहीं आ पाया। हम्म। आपकी शादी हुई हम्म। तो शादी, जैसा कि मुझे पता है कि 2009 में, यानी बहुत ही कम उम्र में, 20 साल की उम्र में 20 शादी साल हो की गई। उम्र में शादी हो गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ? आपको इतना जल्दी शादी की क्यों पड़ी थी? आप चाह रहे थे कि आपके घर वाले चाह रहे थे? अगर हम तो नहीं चाह रहे थे कि शादी न करें। घर वालों के दबाव में माता जी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। देखिए, वो ये सबसे सोचते थे। महत्वपूर्ण चीज है। गांव के लोग या फिर हम लोगों का माता जो जी, परिवेश है, सुनिए ना, मैं इसमें बता रहा हूँ। बहुत कम उम्र में बच्चों के ऊपर प्रेशर दे दिया जाता है। माता जी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। हाँ। वो सोचते थे कि मैं कम से कम अपने बड़े बच्चे की शादी को हम हम्म। मतलब देख ले। हम्म। अच्छा, मान लीजिए इसलिए शादी हो गई, ठीक है, लेकिन बच्चे इतना जल्दी, उसके पीछे कारण अब कोई जानकारी नहीं थी, मतलब उस गांव समय में। उतना जानकारी नहीं हाँ। थी। हाँ। बच्चा 22 साल में हो गया है। हाँ, भाई, मतलब 2 साल में बच्चा हो गया, हाँ, 2 साल और में। दूसरा बच्चा सन भी। 2011 में ना, एक दूसरे बच्चे में 4 साल का अंतर था। ये बहुत अच्छी बात है, दूसरे हम्म। बच्चे में 4 साल का अंतर। सन 2011 में लड़के आप हैं। लोग जान लीजिए, 2 लड़के हैं, दोनों काफी अब बड़े हो गए हैं। एक लड़का हम्म, कितने साल का हो गया है? 8 में। 8 में पढ़ता है। और हम्म। दूसरा? दूसरा जो है अभी 3 में है। दूसरा अभी 3 में है, फिर भी ठीक है। हम्म। और फिलहाल खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक समस्या ये है कि
अपने बीवी बच्चों से दूर, घर परिवार से दूर जा करके हाँ, बाहर रहना पड़ता है। बाहर ये रहना सबसे बड़ा पड़ता है। कष्ट है। सही बात है। सरकार को इस बारे में, जैसे बिहार में अभी चुनाव हुआ, उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा था। तो जो बिहार का क्षेत्र है और जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, इसमें कॉमन समस्या ये है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है कि बच्चे जो गांव के हैं उनको आसपास रोजगार मिल सके, जैसे कि 100-200 किलोमीटर के रेंज में उनको रोजगार मिल सके, ताकि वहां से ज्यादातर, अरे अपने यहाँ सबसे मऊ बड़ी समस्या ये होती होगी आप लोगों को कि बाहर से यहाँ आने के लिए सोचना पड़ता होगा कि ट्रेन का टिकट मिलेगा कि हाँ नहीं वो तो मिलेगा, है। रिजर्वेशन मिलेगा कि ट्रेन ही सीमित है। नहीं। अब जैसे रायपुर के लिए मात्र अगर मऊ से अगर जाइएगा हम्म, तो 2 दिन ट्रेन ही है। हम्म, और ये उधर बड़ी से आने समस्या के है। लिए नहीं तो फिर वो वाराणसी जाइए तो वहां से है, वो भी ट्रेन कैंसिल चल रही है। वो ट्रेनें जो है 3 ट्रेनें समझ जाइए, आज 30 साल तक जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन 20-25 साल से वही 3 ट्रेनें चल रही हैं। इस देश में बहुत समस्या है हम लोगों की। अब गांव की जो मुख्य समस्याएं हैं, आपको क्या नजर आता है? गांव की जो प्रमुख समस्या आपके नजर में, जैसे कि क्या होना चाहिए कि हमारा गांव लगे कि नहीं बहुत अच्छा विकास कर रहा गांव में सबसे पहले रोड होना चाहिए, है, बहुत बढ़िया। क्योंकि रोड की बहुत समस्या है गांव हम्म, के अंदर। अभी भी हर गांव में, लगभग गांव में रोड की समस्या है। यानी चाहे मूलभूत समस्या रास्ते की है। अभी रास्ते की है। रास्ते के पीछे देखिए। स्कूल तो बन गए हैं, स्कूल की कमी नहीं है, क्योंकि स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छे खासे हम हम्म, लोग के एरिया में समझ जाइए, किंग इंडियंस हो गया, हम्म, चाहे सेंट जेवियर्स हो गया। नहीं प्राइवेट स्कूल है ना, बहु- देखिए प्राइवेट सरकारी स्कूलों में स्कूल तो में तो लूटने यहाँ का को काम हो रहा है। हाँ, लेकिन प्राइवेट मतलब स्कूलों में क्या क्वालिटी करोगे। का एजुकेशन नहीं रह गया, सिर्फ लेकिन शिक्षा हाँ। जरूरी है तो अब एक पढ़ाना आम जरूरी है ना। आदमी जो 15-20 हजार रुपए कमा रहा हो, हम्म। 5-6 हजार रुपए फीस दे करके कैसे पढ़ा पाएगा अगर उसके 2 बच्चे हैं तो? अभी हमारे एक बच्चे हम्म, खुद 42-43 हजार रुपये लग जाती है। अब बताइए। हम्म। सबसे लेकिन बड़ी समस्या ये है कि शिक्षा भी बहुत जो जरूरी है। हमारे देश में शिक्षा लेकिन का स्तर है वो सरकारी काफी नीचे जा रहा है। सरकारी शिक्षा का स्तर जो है कि अ, शहर में भी वही है, हम्म, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। हम्म, सरकारी स्कूल में पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो रही है। हम्म। अब पढ़ाई परिवेश होने की मेन बात है कि अच्छा, खुद जैसे कि अब गार्जियन, खुद ये भी बात है कि गार्जियन खुद नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाएं, क्योंकि पहले किसी से देखते हुए वो लोग, जैसे पहले किसी से देख लिए हैं। नहीं, जैसे नहीं, अभी सरकारी अभी के डेट में स्कूल, तो सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर अच्छे अच्छे जो आ रहे सरकार हैं। की योजनाएं हैं, चलिए छोड़िए हम्म, सरकार की योजनाओं पर हम लोग क्या बात हम्म, करें, इसके लिए अलग कोई टॉपिक रखा जाएगा। हम्म, सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, इसमें चले जाएंगे तो हम लोग पता हम्म, चलेगा कि सरकार का विरोध या सरकार का पक्ष लेने लगे हैं। तो हम्म, कुछ लोग ये सोचेंगे कि भैया ये विरोधी है, ये पक्षधर है। हम्म, तो हम लोग इस किसी भी मुद्दे पर नहीं जाना चाहते, हम लोग ये एक सिंपल बातचीत हम्म, करते हैं। और जैसे कि धीरे धीरे आप भारत के कई शहरों में रहे हैं, अभी तक 2 साल 2 साल बंगलुरु में रहे। भैया बैंगलोर एक बार और बंगलुरु छत्तीस। में रहे, तो मैं इनसे मिलने गया था, 2021 की बात है। 2020 में बैंगलोर में था। नहीं, मैं हाँ, 21 में गया था सर। 21 में आप गए तो 20 में मैं था वहाँ। 20 में चले गए थे आप। कोरोना के 2 महीने पहले। हाँ, नहीं तो हम जब गए थे तो कोरोना खत्म हो रहा था, लॉकडाउन खत्म हो गया था। तो वहाँ बहुत अच्छा लगा, घूमे साथ में हम लोग, ऊटी गए थे घूमने के लिए, और मैसूर गए थे घूमने के लिए, और एक कौन सी जगह थी हाँ वो जहाँ गए लड़िया चढ़ के, अरे तुमपुर में शिवगंगा हिल, शिवगंगा हिल, शिवगंगा हिल्स पे चढ़ाई किए थे हम लोग। बहुत थकावट हो गई थी भैया। 1142 मीटर ऊंची चोटी थी। पैदल चल के जाना आना, पूरा दिन भर चले थे हम लोग, थक गए थे। अरे ये सोचो कि बात सही है, गांव और सिटी में और बहुत अभी यहाँ बेरोजगारी बहुत है गांव में। जैसे हमारे कुछ गांव में बहुत खास बेरोजगारी जो भी है। दोस्त हैं, उनमें से जैसे कुछ लोग एक एक लड़का है जो फैजाबाद रहता है, एक है उधर दिल्ली साइड में, हरियाणा साइड में रहता है, एक बिहार चला गया है। जो मुख्य समस्या जो मेरे सामने आती है, जैसे कि मेरे उम्र के लोग गांव में नहीं मिलेंगे, वही लोग मिलेंगे जो गांव में नौकरी है या फिर कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं। अब मुझे अपने दोस्तों की कमी महसूस होती है। अब जैसे कुछ लोगों से मोबाइल फोन से बात होती रहती है, जो बाहर चले जाते हैं वो कम ही लोगों से, क्योंकि वो अपने परिवार के लोगों से और अपनी ड्यूटी से फुर्सत पाएंगे तभी तो आपसे बात करेंगे। तो कुछ गिने चुने दोस्त हैं जिनसे बात होती है, उनमें से एक है हमारे जितेंद्र भैया। और ये हम लोग 2-3 लोग बहुत क्लोज रहे हैं, बचपन से इतना क्लोज रहे हैं कि आप समझिए कि सुबह उठते ही का करत हवे, चल हाई कल जा। अभी भी जैसे कि ये आइल हमें तो सुबह उठ के पहला फोन, ए जितेंद्र चल चले के
कहीं का करत हो, चल चलल जा, का अभी उठल हवे कि ना उठल हवे, चलल जा, चल पोखरा और चलल जा, घूमल जा। अभी स्वास्थ्य पर देखिए बात किया जाए तो शहर में स्वास्थ्य और गांव में स्वास्थ्य। बहुत अंतर है। गांव में भाई आदमी हमेशा स्वस्थ रहेगा, हम्म। क्योंकि गांव की पहले तो शुद्ध वातावरण, गांव में हवा शुद्ध है। दूध भी मिल जाएगा हालांकि आपको घर अब में। धीरे धीरे आधुनिकता ने गांव की तरफ भी अपना हम्म, प्रसार करना शुरू कर दिया है। गांव हम्म, में भी अब सबके घर फटफटिया गाड़ी हो गई है। दुपहिया चरपहिया लगभग सबके घर हो हम्म, रही है। फ्रिज एसी सबके घर है। गैसें निकल रही है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। अब गांव भी पहले जितना, लेकिन फिर भी शहरों से तो काफी है। शहरों में इतनी आबादी बढ़ती चली जा रही है, गांव में अभी भी आपको खुलापन महसूस होगा, हवा में ताजगी महसूस होगी, खानों में वो स्वाद महसूस होगा। चूल्हे के अब खाना पहले मिलता जैसा था, तो खाने नहीं में रह कितना गया, अच्छा लगता लेकिन था। फिर भी हम लोग महसूस पाँच होगा। छह छह रोटियां, आठ आठ रोटियां खा जाते थे पहले। छह छह सात सात भौरी खा जाती, 2 भौरी में हालत गंभीर हो जा रही है। वही बात है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली जाती है हम्म, आदमी की, तो खान पान भी कम होता चला जाता है। अभी युवा रहता है व्यक्ति, तो उसको जितना भी खा ले। गांव में मेहनत करने, अब धीरे धीरे देखो मेहनत भी खत्म हो रही है ना। अब हम्म, इतनी संसाधन आ गए हैं, ट्रैक्टर से लेकर के दुनिया भर की मशीनें आ गई। आदमी अब जो पहले मेहनत करता था वो अब कर नहीं रहा है। सही अब बात। अब हम लोगों को भी देखिए, गांव में मैं पिछले 10 सालों से रह रहा हूँ, फिर भी मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता हूँ। और कुछ ऐसा काम हो जाता है, आराम से हो जाता है, तो मेहनत की जरूरत है। अभी मेहनत कर रहे तो गाँव वाले कहीं से देखा पैसा बचौले के चक्कर में खेत खनत हो। ये बात सही ट्रैक्टर से ना जोतवा देते हमें, मजदूर ना लगा पावत हमें, है। खाली पैसा बचावल चाहत हमें। लेकिन पहले के लोग बहुत अच्छा रहे लोग। हम्म, गांव का सीख खूबसूरती वही में मिलती थी रहे। पहले लोग, पहले के लोगों गांव से में अकेले में। अलग खूबसूरती रहती है। गांव की जो लोगों के बीच में भले आपसे लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, लड़ाई भी तगड़ी होती है। गांव के लोग भाई मान सम्मान पर आंच नहीं आनी चाहिए, वैसी स्थिति में जीते हैं लोग। तो लड़ते भी बहुत तगड़ा। शहरों में आप बहुत कम हम्म, देखेंगे कि कोई किसी जमीन का से मतलब। संबंधित मुकदमा है या ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ और जमीन से जुड़ी नौकरी करता हूँ, तो मैं ऐसे लोगों को बहुत देखता हूँ कि गांव में भी समस्याएं हैं लोगों के विचार में। अभी शिक्षा का स्तर गांव में उस स्तर का नहीं रह गया है। अभी बढ़ रहा है, कुछ बच्चे अब बाहर निकल के पढ़ाई करने चले जा रहे हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा नयापन आ रहा है, आधुनिकता आ रही है, साइंटिफिक टेम्पर का विकास हो रहा है। तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा। लेकिन परिवर्तन सबसे स्लो गांव में होता है, विकास सबसे स्लो गांव में होता है। गांव में लोगों को नजर आता है करप्शन भी बहुत ज्यादा, हम्म, क्योंकि शहर में करप्शन कम होगा। हम्म, होगा भी तो अब मुझे पता नहीं होगा, नहीं क्योंकि उतना नहीं है, लेकिन गांव में जैसे ज्यादा कि शहर में जागरूक लोग रहते हैं ना, तो जागरूक लोग रहते हैं। मोबाइल के इंटरनेट के जमाना आ गया, वायरल हो जा रहे हैं लोग। सब इसी डर के मारे ढूंढ थोड़ा लेंगे कि सा। भैया इतनी बजट आए ला करीबा कि नगा में केहू पूछाई वाला ना, प्रधान काम करत हमें ना करत हमें, हाँ भैया नमस्ते कर देना और ठीक से बतिया देना, इतनी बहुत पर्याप्त है कि ना। हम्म, आ गईला कुछ हाँ, चाय पानी पूछ लेना, अरे भैया हमारे गांव का प्रधान चाय पानी पूछ लेना, तो यार कोनो प्रमाण पत्र अटकल है, चरित्र प्रमाण पत्र से लेके कोनो परिवार रजिस्टर नकल उकल हो गई, कुछ भी अगर देवे के है, दे देना, समय से मिल गई तो उतनी में आदमी खुश हो जाए। वो ना जानी कि हमरे अरे खातिर। आज से 20 साल, 20 साल ना होगा, 20 साल पहले खुद हम ही लोग गाँव में रोडे नहीं था, हाँ। चक रोड नहीं था, ये रास्ता एक एक लीक पकड़ के आते थे। अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे आगे भाई चले गए, यहाँ भी गाँव में अमन को बहुत विकास। ज्यादा हिंदी में ना बतियाओ थे, हाँ, भोजपुरी में कुछ ज्यादा बतियाओ के हाँ, तो वही तो बोला था, हम तो भोजपुरी में बोला था। चाहिए। चल ठीक है, भोजपुरी में। हम्म, अच्छा, गांव में और कौन कौन टॉपिक पर बात कर जाए? जैसे मान ले स्वास्थ्य हो गई, खाना पीना हो गई, पर्यावरण भी हो गई, हाँ, और ई पुराना समय के बात, नया समय के बात, हम्म, शिक्षा स्कूल भी हो गई, हम्म, रोजगार भी हो गई, हर बात ये तो हो गई। हम्म, अब कोनो बात रह गई है? हम्म। अब अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ जो हम ना जाना था कि बताओ का सोचे ले। हम ये अब सोचे ना सुबह कि सुबह भैया सबसे बड़ी समस्या का रही है, चुनना कहाँ से मिली। राजा, हमारे गांव के एक ठे राजा हम भैया, उनसे मिलना तो कहत हो राजा
चुन्ना कैसे मिली? अब ये देखा छोट छोट समस्या, चुन्ना कहाँ से मिली? वो तो गांव के केहू भी दे दी बुजुर्ग आ रहे और ही हाँ बता, भैया खुद अभिमान भैया रहता था मुझे तो चुनना। कहियो अब गांव के लोगों के पकड़ पकड़ के उन लोगों से जाने के, अब उन लोगों की कहानी बहुत मजेदार मजेदार है। जैसे कि हमारे गांव का दाता राम हो दाता राम प्यार से कल जाए, नाम अभिमान यादव है। उनके पास बहुत कहानी है, ये सब बहुत इतिहास भी है। अब हमन के पास, हमन के संग ही कहे जाता, हमन के उतनी जौन ई जनिए जानकारी तवन ना हमहू है। जानब उतनी है। आ जे पहले का 60 साल 70 साल उसे बतियोले में मजा आई हम्म। है कि ना? तो कहियो ही ना लोगन के पकड़ल जाए। अब कोशिश करब कि गांव में हफ्ता में अगर एक दो रहबा दिन। तो सबसे मिलाप होला, ये सबसे बड़ी खुशी की बात तो ले। हाँ। हर लोग मिले हैं, देखा एक सामने जात हम बेचारे नमस्कार के गइल ना, और ओकरे बाद कितना अच्छा मतलब उनहु के लगल हमहु के लगल, अब जात हम खाना बनावे ना। के रहल हम तो ना चिन्ह पानी हीरा नाम है इनका, हीरा चौहान। का कहूं। ये मठिया देखा पक्षी कटिया गांव में मठिया का। ई एक पॉइंट अब छूट गया। जात हम और रमेश, गांव में सब रमेश सबके कारीगर जानी के पास आ जात तनिए हम। ना गांव के बुढ़वा हम से उन्हन से अगर पूछ देला ना तो अपनिए ना 10 गांव के बाद भी कोनो गांव होखा ना, वो कोनो आदमी अगर प्रचलित रही तो ओके जानत रही। हमन का तो अपने गंगा के बगलिया में के का करत है ना जान पाओ। हमारे अंदर जैसे हम शहर में रहले ज्यादातर अपने उस समय में जब जवान होत रहनी, पढ़ाई लिखाई के लिए शहर में अब रह गई नहीं, तो हमार वैसन सोच भी ना रह गई, बदल गई सोच। हम बहुत जानले के कोशिशो ना करी ना, लेकिन अभी भी गांव में जब रहल है ना ओके ओकर हम दोस्ती लोग यारी ऐसे वो हैं, गाँव से वही जुड़ल है, भले शहर में रहते हैं जा, लेकिन हाँ, हर 3 महीना में गाँव आवत हो तो बाद में जानते वाला के बा के हम्म। ना सबसे मिलल जुड़ल अभी जुड़ाव है, अच्छा भी लगेला। अब हम देखा वही आदमी के गाँव जान पाई में ना जहाँ काम करी ना, जैसे मतलब कोनो गांव में हमारी ड्यूटी लग गई तो वो गांव के लोगन के जानब कि हाँ हे गांव में हाई रहना, हो गांव में हाउ रहना। लेकिन तो जे कोनो काम ना करत हो वो जानी। जैसे कि एक दिन बैठल रहनी कुछ लोगन के बीच में, तो बुढ़वा कुल बतियावा सब भेलौर चंगेरी में एगो हाउ रहना, उनका पूरा खानदाना बता दिए। पहले का आदमी जो है ना कि अपने घर से 10 किलोमीटर आगे पीछे के सबके जानत रहना, जिस तरह हल्का फुल्का थोड़ा प्रचलित रहना उनके बारे में, पूरा उनका हिस्ट्री जानत रहना। पूरा वो का इतिहास कहीं ना भूगोल का सब ना कि उठा उनके के। भाई एकदम सब उनके चाचा उनके मेहरारू सबसे बड़ी लड़का बात उनके बच्चा पास सब। बहुत समय रहता है, एकदम अपने परिवार के बीच में रहत रहना है। अपने दोस्त मित्र में बात कही होत रही है, चट्टी चौराहा पर चाहे कोनो पेड़ के पहले के नीचे लोगन में चौपाल बहुत लगत रही रहल है। है। पहले कौड़ा बरत रहा, कौड़ा के किनारे अब देखा था कि घरे कौड़ा बरत है ओकरे किनारे आदमी जुटत है। पहले घरे कौड़ा बरत रहा, वहाँ 10 लोग आके बैठ के आराम से बात कही करते, हुक्का पियत गांजा पियत। जैसे हमारे बाबा रहा सुबह सुबह जब हमारे छोट रह जाए तो कौड़ा बर जाए आ गांजा ठाव चाहे आज ही रहा तो चिलम चढ़ावे खातिर कि जो अनिल चिलम चढ़ा के लिया, बाबू चिलम चढ़ा के लिया, चिलम चढ़ा के गुड़गुड़ावन लोग दोनों जानी बैठ के तो के हुआ जा। और दादा का हाल बा चलिए हम डमकू सिंह आगे ठोका बनी। अब गाजा रगड़ात बा बनत बा पियात बा 10 बज गए। फिर एक बाद अपन ठंडी ऐसे बितावा आदमी, चदरा उदरा पहल पड़ पूरा बिछा के सुतल जा, कितना मजा आवा सब जनी संग। अब कहाँ पोरा ओरा रह गल, अब तो सब आर्टिफिशियल पता ना फाइबर वाला साल स्वेटर आ कौन कौन चीज आ गई है, दुनिया भर के बीमारी होता है। तब वो पहले सूती रजाई में आदमी रहे, ओढ़ के सूत जाए, पोरा में सूत जाए। अब पुरनकन से कहियो बतियाई तू बताइए अपने समय का कि कैसे रहत रहना है गाँव में। देखा और ये चैनल पर डाला वीडियो ऐसा नहीं जैसे कि ये समय मान ला गेहूं सिंचा गए, ज्यादातर लोगों का खाद मरा गई है। नहीं फिर कहियो आज जैसे तू मिल गई ना तो फिर कहियो केहू और ही मिली तो ओकर संगे बतियावले में मजा आई। अलग अलग दिन अलग अलग केहू पकड़ा गए लिया भैया आवा उनका इंटरव्यू लिया जाए, कम से कम कुछ ना रही तो भविष्य में देखिए लोग तो कम से कम कहिए ना कि हे समय हम ऐसा लगत रहनी, ऐसे बतियावत रहनी, हाई करत रहनी, हाउ करत रहनी। परिवर्तन देखा बदलत चल जाला, परिवर्तन होत चल जाला। अब मन जा छोट रहनी जा लड़का रहनी जा बरियार हो गए नहीं जा 40 वाला में जाते हैं, 40 वाली कैटेगरी में 30 से 40 के बीच में मेरे बीचों बीच हो गई नहीं जा 30 से 35 लगभग 35 पहुंचे वाली बा, तुम्हारे 35 पहुंच गए लो। हाँ अब दिसंबर बीत गल तो 35 हो ही गल। हाँ हमरो अब 4-5 महीना में पहुंच ही जाई।
चला ठीक चला बहुत लंबी बात कही हो गई। जब चला ठीक है, अब रखा। नमस्कार भैया लोग। नमस्कार, राम राम।